मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। ख्वाब में जूतों का गुम हो जाना, फटा पुराना देखना, एक जूते का देखना, एक का मौजूद होना, इसके अलावा सुहागन का ये मंज़र देखना, अनमैरिड का ये मंज़र देखना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ये किस बात की दलील है। वैसे तो दरबार इमामज़ादा से हमने जूता गुम होने पर 2 सेगमेंट्स और भी किए हैं, लेकिन कुछ उस सेगमेंट के बाद होने वाले सवालात के इतने सारे क्वेरीज इकट्ठी हो गई थी कमेंट्स में, तो मैंने सोचा एक 3rd सेगमेंट करें कि जिसमें जो बातें उसमें बयान नहीं हुई हैं या जो लोगों ने बाद में क्वेश्चंस किए उसको इस सेगमेंट के ज़रिए आंसर किया जा सके। देखिए, मैं हर ख्वाब की इंटरप्रिटेशन में ये बात अर्ज और नज़र करने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ये 2 चीज़ों को ज़रूर डिवाइड कर लें, क्योंकि मैरिड की टोटल ताबीर डिफरेंट होगी और अनमैरिड की डिफरेंट होगी। अगर आपने मैरिड ने ये ख्वाब देखा है कि उसका जूता फटा है या एक है या 2 हैं या गुम गया है, तो सबसे पहले हम मैरिड के सुन लेंगे, फिर हम सिंगल के सुन लेंगे जो अनमैरिड स्टेटस में है। शादीशुदा के लिए ये वार्निंग है अल्लाह पाक की तरफ से कि देखो तुम्हारे सुहाग खतरे में हैं। अब अगर लड़की ने देखा है, औरत ने देखा है, तो भी उसके मर्द की वार्निंग, और मर्द ने देखा है तो उसकी स्पाउस की वार्निंग है कि ये जान पर बात आ रही है, बीमारी के ज़रिए या एक्सीडेंट के ज़रिए या किसी और बात के ज़रिए उसकी मौत होने वाली है। जूता गुम होना 2 चीज़ों से कम की दलील नहीं है, या मौत या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी तलाक या खुला पर एंड होगी। बेवफाइयाँ भी होती हैं, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होती हैं। तो मैरिड लड़की या मैरिड लड़का अगर जूते को फटा हुआ गुम होता देखें, तो फटे हुए को गुम होता देखना इस बात की दलील है कि तुम्हारा रिलेशनशिप बिटर होने लगेगा, कड़वाहट आने लगेगी। जो लड़ाई झगड़े हैं ये ऐसे एंड नहीं होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। गुम होता देख लिया है, इसका मतलब है यहाँ बात गई ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो बात मैं एक आपको सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि ख्वाब में ये देखना बहुत अहम पहलू है कि जूता नया है या पुराना है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप पुराना जूता गुम होता हुआ देख रहे हैं, तो ये इस बात की मानी है कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी इतनी जल्दी तलाक नहीं होगी, तुम्हारी देर से होगी। लिहाजा तुम अगर सदका खैरात अभी से करना शुरू कर दो तो मुमकिन यही नहीं कि तुम्हारी जान बच जाए, शौहर की जान बच जाए, बल्कि जो तुम्हारे रिलेशनशिप है वो भी बच जाएगा। ये एक वाहिद एक ऐसा सिम्टम है ख्वाब का कि नया शादीशुदा जोड़ा अगर पुराना फटा पुराना जूता देख ले तो उनको अल्लाह ने चांस दे दिया है। अच्छा, नया शादीशुदा जोड़ा देख ले या कोई मैच्योर शादीशुदा जोड़ा देख ले कि उन्होंने ख्वाब में जूता गुम होता देखा और ये नहीं देख सकें कि वो पुराना है या नया है, तो वो सीधा सीधा इस बात की दलील है कि मौत आ रही है और या तलाक आ रही है। दोनों सूरतों में मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप फ़ौरन जान का सदका करें। जान का सदका करने से ये फ़ायदा है कि हमारे प्यारे नबी की हदीस मुबारक है कि अगर मौत के परवाने को भी कोई चीज़ रिटर्न कर सकती, टाल सकती, तो क्या मैं ना बताऊँ तुम्हें कि वो सदका है। लिहाजा ये कर लेना चाहिए। अब हम आएंगे सिंगल्ड आउट, वो जो अनमैरिड है। देखिए, अनमैरिड लोग अगर देखें कि उनका जूता गुमा है, तो चाहे उनका जूता नया हो या पुराना हो, ये सिग्निफिकेंटली एक ही चीज़ की दलील है कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में है, प्यार मोहब्बत वाला मामला है, तो वो ख़त्म होने जा रहा है, या फिर यहाँ बात चलाना बेकार है, ज़ाया कर देने वाली है। मैं ऐसे लड़के लड़कियों को भी ये बात सजेस्ट करता हूँ जो मुझसे पूछते हैं क्या हमारी यहाँ शादी हो जाएगी, कि भाई ये आप वक्त यहाँ ज़ाया कर रहे हो, यहाँ ना करो। ये सिर्फ फालतू की ज़िंदगी है, आपके एक प्योरिटी, एक प्योर ज़िंदगी को अब्यूज़ कर देगी। रहने दो, जाने दो। फिर अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में नहीं हैं और आपने देख लिया है कि जूता गुम हो गया है या फट गया है या एक है एक नहीं है और आप अनमैरिड हैं, तो ये इस बात की भी दलील है कि अगर तुम्हारी एंगेजमेंट कहीं है तो वो तुम्हारे बुजुर्गों की वजह से या डिसीजन मेकर्स की वजह से
یا جو درمیان میں لوگ اس رشتے کو قائم کرنے میں شامل تھے ان کی بے وقوفی اور غیر عدم توجہی کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کا اب آنے والا پروپوزل کچھ عرصہ چل کے ختم ہو جائے گا۔ خواب آپ کو پہلے ہی آ کے مینٹلی پریپیئر کر کے جا رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے خواب آنے کا مقصد کیا ہوا؟ خواب آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ تم کہ اب جو آنے والا رشتہ ہے اس کو اس نظر سے دیکھنا کہ وہ زیادہ دیر بعد چلا کر ختم کر دیں گے۔ جب وہ آ کر رشتہ چلا جائے یا خواب کے سمٹمز کے مطابق ایسا ہو جائے، میں سجیسٹ کرتا ہوں شکرانے کی نیاز سید کے دربار جا کر، کراچی ہیں تو عبداللہ شاہ غازی جا کر کر دیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ خواب نبوت کا پہلا باب ہے۔ جب خواب کے ذریعے اللہ پاک آپ کو کسی چیز کو بچا لے، کسی چیز سے بچا لے اور آپ اس کا شکرانہ ادا کر دیں، شکرانہ کر دیں، تو اللہ پاک آنے والی مصیبت کو نہ صرف آپ کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں بلکہ آپ کی مصیبتوں کو خوشیوں میں، رعنائیوں میں اور شادیوں میں کنورٹ فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔ غازی یا غازی یا غازی۔ میں ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میری ماں کی محفل کا جس کو دروازہ ملا نا وہ قیامت لگتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں نا، ایک بار اس نیک کام کو چھوڑ دینے سے آتی ہے جس نے کبھی کیا تھا۔ تو میں غصہ ضرور کر رہا ہوں لیکن اس کی فلاح کا، وہ غصہ ضرور کر رہی ہے لیکن اس کی بہتری کا۔ زندگی میں سرکار کی حدیث ہے کہ اچھا کام کرو نا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اگر سچ بولو تو 1 گھنٹے کے لیے سچ نہیں بولو، اگر کوئی نیاز کرو تو ہمیشہ کرو۔ یہ دروود شریف پڑھتی تھی، ذکی آپا کی محفل میں آتی تھی، افشا سے ملتی تھی، آنا چھوڑ دیا۔ لک ایٹ دا گیپ، اور کنڈیشن کیا آفیسر، آج بھی باوجود کووڈ کے باوجود سچی میں وہ محفل ہوتی ہے۔ لک ایٹ دا پرائس شی از پیئنگ۔ میں یہ انٹیسپیٹ کروں گا